Those doors, I'm a fool for your love. तो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू द इंडियन माइनर। तो आज की वीडियो में हम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। आज हम देखेंगे कि क्या होता है अगर इथेरियम की जो माइनिंग है वो बंद हो जाती है। मतलब कि जो इथेरियम 2.0 आता है एंड जो इथेरियम कॉइन प्रूफ ऑफ वर्क पे अभी काम करता है वो वहाँ से शिफ्ट होके प्रूफ ऑफ स्टेक पे चला जाएगा, तो माइनिंग पे किस तरह से इफेक्ट पड़ेगा। तो आज की वीडियो में हम पूरा कैलकुलेशन देखने वाले हैं। हमने अप्रोक्स 35 कॉइन्स लिए एंड वो कॉइन्स में इथेरियम का जितना भी हमने हैश रेट वगैरह है वो सारे स्विच किए एंड देन उसको उस सिनेरियो के हिसाब से एडजस्ट किया है एंड बहुत सारा कैलकुलेशन किया है। तो आज की जो वीडियो है कुछ थोड़ी बड़ी हो सकती है, बट अगर आप आज की ये वीडियो पूरी देख लेते हो तो आपको 100% श्योर हो जाओगे आपकी इथेरियम 2.0 के बाद माइनिंग का कितना प्रॉफिट रहेगा और क्या आपको करना सही रहेगा। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। लेकिन वीडियो पे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप में से अप्रॉक्स 70% लोग जो है विदाउट सब्सक्राइब किए ही वीडियो देखते हैं एंड हमने जस्ट अभी ही हमारा अपलोड फिर से स्टार्ट किया है। सो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकॉन दबा दें। तो चलिए हम बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो माइनिंग प्रॉफिट्स के बारे में मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैंने आपको पहले भी एक बार ये वीडियो में बताया था कि माइनिंग के प्रॉफिट किस तरह से। तो माइनिंग का जो प्रॉफिट है वो आज जो हमें दिख रहा है वो नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर हम वॉट टू माइन पे चलते हैं एंड अगर हम फॉर एग्जांपल यहाँ से एक कार्ड पकड़ते 3060 Ti, बराबर। तो 3060 Ti जो अप्रोक्स 60 मेगाहर्ट्ज देता है इथेरियम पे एंड उसका जो प्रॉफिट है आज के हिसाब से यहाँ से अगर हम कैलकुलेट हिट करें एंड अगर उसका हम इथेरियम पे आज का दिन प्रॉफिट देखें तो अप्रोक्स $1.13 से आफ्टर पेइंग इलेक्ट्रिसिटी बिल्स एंड विदाउट पेइंग इलेक्ट्रिसिटी बिल्स इट्स $1.47, बराबर। बट ये जो प्रॉफिट है अगर आप आज के दिन कैश आउट करते हो तो आपको इतना प्रॉफिट मिलने वाला है। लेकिन अगर आपने वेट किया कि चलो भाई इथेरियम की प्राइस कल जाके बढ़ने वाली है, सो अगर आपने आपका माइन किया हुआ जितना भी सारा है इथेरियम आपने अगर वो स्टेक किया और अगर आपने उसको बाद में बेचा तो डेफिनेटली आपको जो है ज़्यादा प्रॉफिट मिलने वाला है। ये जो 1.47 है, अगर इथेरियम की प्राइस ऑल टाइम हाई पे चली जाती जो थी तो आपको 1.47 की जगह पे $4 पर डे मिलेगा एंड सारा के सारा आपने अभी जो माइन किया है आप बाद में हाई प्राइस पे बेच सकते हो। तो ये बहुत ज़रूरी कि आप कब आपकी जो माइन की हुई करेंसी है वो बेच रहे हो, उस पर ही आपका सारा प्रॉफिट डिपेंड करता है। एंड मैंने आपको ये पिछले 2-3 वीडियो में भी समझाने की कोशिश की थी एंड जो हमने क्वेश्चन आंसर की वीडियो किया था उसमें भी मैंने आपको सेम थिंग समझाई थी। तो चलिए बढ़ते हैं आज के टॉपिक पे। तो आज का हमारा टॉपिक है कि इथेरियम 2.0 जब फाइनली आ जाएगा तो माइनिंग के प्रॉफिट्स किस तरह से रहेंगे। जो आज हमें दिख रहे हैं डेफिनेटली ये प्रॉफिट बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। तो आज जो हम देख रहे हैं जितने भी लोग माइनिंग कर रहे हैं तो उनमें से अप्रोक्स 80% लोग जो है वो इथेरियम माइन कर रहे हैं एंड बाकी बचे हुए 20% लोग जो है सारे कॉइन्स माइन कर रहे हैं। सो हमें ये सारे कॉइन्स में इतना आज के दिन प्रॉफिट देखने को मिल रहा है कि कई लोग ऐसा सोचते हैं कि फॉर एग्जांपल चलो भाई इथेरियम तो बैन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, निक्सियो है वो हमें $1.57 दे रहा है, इथेरियम से ज़्यादा दे रहा है तो हम वो माइन कर लेंगे। लेकिन ये ऐसा नहीं है, ये सब कुछ चेंज होगा। तो हम देखते हैं किस तरह से चेंज होगा। तो गाइस शुरू करने से पहले हम जानते हैं नेट हैश के बारे में कि नेट हैश क्या होता है। आप में से कई लोगों को पता होगा लेकिन जिनको पता नहीं उनके लिए शॉर्ट में मैं बता देता हूँ। नेट हैश टोटल हैश रेट होता है जो कि अपने पूरे नेटवर्क पे होता है। नेट हैश का मतलब होता है नेटवर्क टोटल हैश रेट। तो जितने भी माइनर्स है, फॉर एग्जाम्पल मैंने जो बोला कि 80% माइनर आज इथेरियम माइन कर रहे हैं, सो उन 80% जितने भी माइनर्स है उन सबका जो टोटल मेगा हैश है उन सबका कैलकुलेशन अगर हम करते हैं तो हमें टोटल नेट हैश मिलेगा। तो जो इथेरियम का नेट हैश है वो है 904.14 टेरा हैशेस पर सेकेंड। तो ओके, जो अपना ये टोटल नेटवर्क हैश रेट है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपके टोटल माइनिंग के प्रॉफिट के साथ। चलिए हमने जान लिया कि नेट हैश के बारे में। सो हमने क्या किया है, जितने भी आज के दिन में थोड़े बहुत प्रॉफिटेबल कॉइन्स है, फॉर एग्जांपल अगर हम 3060 Ti लेते हैं तो इतने सारे जो कॉइन्स है आज हमें प्रॉफिट दे रहे हैं इससे ऊपर वाले, बाकी जो कॉइन्स है उनके साथ हमें कुछ प्रॉफिट नहीं है। सो हम आज क्या करेंगे, इसके ऊपर वाले जितने भी कॉइन्स है हमने सारे एक स्प्रेडशीट में डाल लिए एंड वहाँ पे हमने इसका एक डीप कैलकुलेशन किया है। तो चलिए गाइस बढ़ते स्प्रेडशीट पे। इस स्प्रेडशीट का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो एंड जितनी भी सारी वैल्यूज़ वगैरह आप सारी की सारी चेंज कर सकते हो एक कॉपी सेव करके। तो ये जो स्प्रेडशीट है हमने एक यूट्यूब चैनल के हेल्प से बनाई थी, जिसका मैं लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उन्होंने सबसे पहले बनाई थी, देन हमने बाद में अपने नेसेसिटी के साथ में हमने कुछ ऑप्शंस इसमें एक्स्ट्रा ऐड किए हैं एंड जो डिटेल्स वगैरह है वो भी हमने सारी चेंज की है। सो चलिए हम बढ़ते स्प्रेडशीट पे। तो स्प्रेडशीट पे हमने सबसे पहले लिए ढेर सारे कॉइन्स
जो कि अप्रॉक्स 35 के करीब करीब है। तो हमने 35 मोस्ट प्रॉफिटेबल कॉइन्स लिए आज के हिसाब से, जो जिनका सबका जो प्रॉफिट है 5 से लेके ऊपर है, ऐसा हमने कॉइन्स लिए है $0.5। ओके, तो हमने यहाँ पे सबसे पहले कॉइन्स ले लिए। देन बाद में दूसरा जो हमारा कॉलम है उसमें हमने सारे कॉइन्स की जो टोटल नेट हैश है हमने वो लिखी है। बट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो नेट हैश है, फॉर एग्जांपल जो इथेरियम की नेट हैश है वो टेरा हैशेस में है, एंड जो इथेरियम क्लासिक की है वो टेरा हैश में। बट अगर हम बाकी कॉइन की देखें तो कोई सोल्स में है, कोई मेगा हैश में है, कोई गीगा हैशेस में है। सो ये इसलिए है क्योंकि हर एक जीपीयू अलग अलग तरह के हैश रेट देता है हर एक कॉइन पे। फॉर एग्जांपल अगर हम इथेरियम की बात करें 3060 Ti या फिर 3070 जो है इथेरियम पे 62 मेगा हैश देता है। बट वही अगर कार्ड हमने रेवन कॉइन के एल्गोरिदम पे लगा दिया तो हमें ओनली 30 मेगा हैश देता है। हर एक कार्ड की हर एक एल्गोरिदम पे हैश रेट निकालने की जो कैपेसिटी होती है वो अलग अलग होती है। सो हमने यहाँ पे सबसे पहले तो सारे कॉइन्स ले लिए, देन हमने लिया है उनका टोटल नेट हैश, एंड हमने ये सारा जो नेट हैश है उनको हैश पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया है। कि आप देख सकते हो यहाँ पे टेरा हैश है, यहाँ पे आपको कहीं कहीं पे सोल्स देखने को मिलेगा, कहीं पे मेगा हैश देखने को मिलेगा। सो हमने ये सारे जो है वो हैश रेट कैलकुलेट करने के यूनिट है, बट हमने इन सब को सिंगल यूनिट में कन्वर्ट कर दिया है जो कि हैशेस पर सेकंड। सो ये रहा अपना हैश पर सेकंड का कॉलम, एंड देन फोर्थ कॉलम में हमने लिया अपना कार्ड, जो कि हमने 3070 या फिर 3060 लिया है, क्योंकि मोस्ट ऑफ लोगों के पास 3060 Ti या फिर 3070 कार्ड होंगे, क्योंकि 3060 Ti कार्ड जो है वो सबसे ज़्यादा बिका हुआ कार्ड है एनवीडिया का 30 सीरीज़ का। सो हमने रेफरेंस के लिए वो कार्ड लिया है। तो वो कार्ड जिन जिन कॉइन्स पे, जिन जिन एल्गोरिदम्स पे अलग अलग तरह के हैश रेट देता है, वो सारे हैश रेट हमने यहाँ पे लिख लिए। एंड उन सारे हैश रेट का जैसे हमने यहाँ पे नेट हैश का कन्वर्जन हैशेस पर सेकंड में किया, वैसे हमने ये जो जितना भी हैश रेट है उन सब का कन्वर्जन हैश पर सेकंड में कर लिया है। तो ये तो हो गया, बट हमने बात की कि हर एक कार्ड जो है वो अलग अलग हैश रेट देता है हर एक कॉइन पे। सो हम कह नहीं सकते कि भाई यार ये रेवन पे 30 मेगा हैश है, इस इथेरियम पे 62 मेगा हैश है, तो इसका कैलकुलेशन किस तरह से करें। सो ये सिंपल हो, इसलिए हमने क्या किया है, अगर हम इथेरियम का एक हैश पर सेकंड है उसको अगर रेशो लेते हैं एक हैश पर सेकंड का, तो उसके रेशो के हिसाब से बाकी जितने भी एल्गोरिदम्स है उनका क्या वैल्यू होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पर्टिकुलर कार्ड इथेरियम में 1 मेगा हैश देता है तो वो रेवन में खाली 0.48 मेगा हैश देगा। सो इस तरह से हमने सारा कन्वर्जन जो है वो कर लिया। सो एंड यहाँ पे हमने वो लिख लिया है। सो ये है रेशो। तो नेक्स्ट कॉलम में हमने क्या है, जितना भी हमारा नेट हैश है उन सबको प्रोपोर्शनली डिवाइड कर लिया हैशेस पर सेकंड में इथेरियम के रेशो के हिसाब से। तो अभी हम इन जितने भी सारे टोटल नेट हैश है इन सबको एक यूनिट मिल चुका है जो कि है हैश पर सेकंड, एंड सारे के सारे अभी प्रोपोर्शन में है। सो गाइज हमने नेक्स्ट कॉलम में लिया है कि जितने भी हमारे कार्ड्स हैं उन पे आज के हिसाब से सारे कॉइन्स की जो इनकम है वो कितनी है। तो ये जो मैंने इनकम ली है वो कल के हिसाब से थी, जो मुझे ये स्प्रेडशीट डिज़ाइन करने में या फिर बनाने में लगभग 1 से 1.5 दिन का टाइम लग गया है। सो ये जो वैल्यूज़ है वो 2 दिन पुराने हैं, एंड मैं वीडियो जो है वो 23 अगस्त शूट कर रहा हूँ। सो आप समझ लो कि ये जो वैल्यूज़ है ये सारी 22 अगस्त के प्रॉफिट की वैल्यूज़ है। तो नेक्स्ट कॉलम में हमने लिया है कि हमारी पर डे की पावर कॉस्ट कितनी, अगर हम इतना अपना ये देखें पावर कंजम्पशन, तो उसके हिसाब से पावर कॉस्ट अपनी कितनी आएगी, हमने वो नेक्स्ट कॉलम में लिया है। देन उसके बाद वाले कॉलम में हमने लिया है कि हमारा प्रॉफिट कितना होता है पावर कॉस्ट को निकाल के। तो चलिए हम अभी मैथ की तरफ बढ़ते हैं। सो मैंने आपको बताया कि इतने सारे कॉइन्स जो है वो प्रॉफिटेबल है, बराबर। तो एंड इथेरियम जो है वो चले जाएगा, ये जो 904 टेरा हैश है वो यहाँ से चला जाएगा सीधा, एंड ये जो जितना भी हैश रेट है ये सारा का सारा इन कॉइन में बटेगा। तो फॉर एग्जांपल अगर हम पकड़ते हैं तो इथेरियम जो है, इथेरियम चला गया तो बाकी सारा के सारा हैश रेट जो है वो नियोक्सा में चला गया। बट अगर इतना सारा हैश रेट अगर नियोक्सा में चला जाता है तो आज के दिन तो हमें दिख रहा है कि 1.57 नियोक्सा का प्रॉफिट है, बट ये पर डे अप्रोक्सीमेटली 1 रुपीज़ या 2 रुपीज़ पे आ जाएगा अगर सारा के सारा प्रॉफिट जो है वो नियोक्सा पे स्विच होता है। तो तब क्या होगा, यहाँ से नेट हैश निकलेगा, बाद में बिट ट्यूब पे चला जाएगा, तो वहाँ पे भी सेम सीन होगा कि वहाँ पे भी अचानक से हैश रेट बढ़ जाएगा एंड वहाँ पे भी प्रॉफिट बहुत कम हो जाएगा। फिर वहाँ से निकल के अर्गो में चला जाएगा, अर्गो में भी सेम होगा, अर्गो में से स्वैप में चला जाएगा, स्वैप में से जैनो में चला जाएगा, जैनो में से कॉन्फ्लिक्स में से रेवन कॉइन। ऐसा जाते जाते मेरा ऐसा ख्याल है कि जितना भी हैश रेट है वो सब का सब इन सारे कॉइन्स में बढ़ जाएगा। तो चलिए हम अभी उसका कैलकुलेशन कर लेते हैं कि अगर ये सारा हैश रेट इवनली सब में बढ़ता है एंड मार्केट एक स्टेबल हो जाता है, तो मार्केट स्टेबल होने के बाद कितना हमें प्रॉफिट देखने को मिलेगा।
सो ये था हमारा इथेरियम का हैश रेट। तो चलिए अभी हम देखते हैं कि अगर ये सारा हैश रेट बढ़ जाता है तो हमें कितना प्रॉफिट मिलेगा। सो यहाँ पे ये जो है हमने मर्ज के बाद प्रॉफिट कल किया है। सो ये हमारी इनकम रहेगी मर्ज के बाद प्रॉफिट की। अगर ये अपना सारा हैश रेट जो है इन सारे कॉइन्स में बढ़ गया, सो हमें अगर हम रेवन कॉइन माइन करेंगे एक अपना जो 3060 टिया है उससे, तो हमें अप्रोक्सीमेटली $0.06 मिलेंगे, वो भी विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। मतलब अगर हम इलेक्ट्रिसिटी निकाल लेंगे तो हमारा जो प्रॉफिट है वो होगा -37। मतलब आपको प्रॉफिट तो कुछ मिलेगा ही नहीं, लेकिन आपको लगभग $0.37 जो है वो आपको इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट पे करना पड़ेगा। तो ऐसा होगा। लेकिन बट यहाँ पे अभी एक कैच है, क्योंकि आपको अगर पता होगा जो इथेरियम है वो 2 तरह से माइन होता है। एक तो अपना GPUs होते हैं जिनसे हम सब लोग माइन करते हैं, एंड एसिक मशीन्स भी होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर एल्गोरिदम पे ऐसे काम करता है। सो ये जो जितना भी टोटल नेट हैश है उसमें से लगभग आधे या आधे से ज़्यादा जो हैश रेट है वो एसिक मशीन प्रोवाइड करते हैं। एंड एसिक मशीन का एक ड्रॉबैक ऐसा है कि एसिक मशीन जो एक पर्टिकुलर कॉइन ही माइन कर सकती है। फॉर एग्जांपल इथेरियम का जो एल्गोरिदम है वो है इथैश। सो अगर इथेरियम माइन करने वाली एसिक मशीन है तो वो ओनली इथेरियम माइन करेगी, इथैश वाले कॉइन्स पे ही चलेगी। सो अगर हम यहाँ से हमने यहाँ पे बताया है कि कितनी % एसिक मशीन्स रहेगी। फॉर एग्जांपल अगर हम पकड़ते कि जितना भी अपना टोटल नेट हैश है, सो अगर हम पकड़ते कि 55% से 65% जो है वो एसिक मशीन्स है, तो हम लोएस्ट लेते कि 55% एसिक मशीन्स है। सो अगर हम यहाँ पे 55 डालते हैं एंड एंटर करते हैं तो जो हमें प्रॉफिट लगभग 0.3 USD पर डे के करीब दिख रहा था, वो हमें अभी 0.13 के करीब देखने मिला। मतलब 60% जो अपना प्रॉफिट है वो इंक्रीज़ हो गया। एंड जो अपना लॉस है, मतलब अगर इलेक्ट्रिसिटी निकाल के हम अगर प्रॉफिट कैलकुलेशन करें -0.37 -0.40 के करीब दिख रहा था, वो अभी लगभग वो भी बहुत कम हो चुका है। लेकिन बट अभी यहाँ पे एक और कैच है, क्योंकि अगर आप देख रहे होगे भाई कौन माइनिंग करेगा, जबकि हमें पैसे तो मिलेंगे ही नहीं, उल्टा हमें घर से पैसे देने पड़ेंगे, तो माइनिंग कोई नहीं करेगा। सो इनमें जो माइनिंग नहीं करेगा वो कौन रहेगा। फॉर एग्जांपल आपको पता होगा कि कई लोगों ने जो गेमिंग मशीन्स है उनमें लगे होते हैं 2060 सुपर या फिर 1660 सुपर, या फिर कई लोगों के पास 3060 3070 Ti होते हैं जो कि गेमिंग के लिए मशीन बनाई होती। बट जब से क्रिप्टो मार्केट राइज हुआ है तो वो लोग भी माइन करने चालू हो गए। सो वो लोग भी ऐसे रहेंगे कि जो निकल जाएंगे माइनिंग में से। सो हमारा जो नेट हैश है वो फिर से गिरेगा। अप्रॉक्सीमेटली हम वैसे 10% पकड़ते तो हम टोटल 65% लोग जो है माइनिंग करना छोड़ देंगे। सो अगर हम फिर से अभी यहाँ पे कैलकुलेशन पे पढ़ते हैं तो फिर से हमारा जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। जो हमें पहले लगभग 0.13 के करीब मिल रहा था, अभी वो हमें 0.17 के करीब मिलने लगा। सो ऐसा अगर होगा तो हमारा जो प्रॉफिट है वो बढ़ेगा। लेकिन बट अभी यहाँ पे और एक ऐसी भी चीज़ है कि अभी भी हमारा जो प्रॉफिट है वो माइनस में ही दिख रहा है। एंड सो ये माइनस प्रॉफिट देख के डेफिनेटली कुछ लोग माइनिंग छोड़ ही देंगे, क्योंकि घर में से पैसे कोई नहीं देगा। जिसको भी पैसे कमाने हैं वो घर से पैसे क्यों देगा। माइनिंग लोग क्यों करते हैं, पैसे अर्न करने के लिए। लेकिन मतलब ऐसा कोई पागल ही होगा कि जो माइनिंग भी करेगा और उल्टा इलेक्ट्रिसिटी बिल देगा और कुछ कमाएगा भी नहीं। सो बहुत सारे लोग और भी जो माइनिंग है वो छोड़ देंगे, क्योंकि माइनिंग प्रॉफिटेबल नहीं है। तो लेकिन अभी हम ये जो 65 है फिर भी वो 65 पकड़ दें, सपोज कर दे कि ज़्यादा लोगों ने नहीं छोड़ा। बट अभी यहाँ पे और एक कैच है कि आप देख सकते हो कि अभी इतना हो गया है सब, फिर भी अपना जो प्रॉफिट है यार वो आ ही नहीं रहा है। मतलब प्रॉफिट में हम जा ही नहीं रहे। एंड कई लोग ऐसे भी रहेंगे कि जिनके पास जो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है बहुत हाई रहेगा। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो जितने भी लोग महाराष्ट्र में रहते हैं उनको पता होगा कि महाराष्ट्र का जो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू गुजरात वाले जिनका बहुत कम है। अगर आप गुजरात में रहते हो तो आपको लगभग 3 से 4 रुपये के करीब पर यूनिट भरना पड़ता है। सो अगर हम यहाँ पे वो कैलकुलेशन लगाएं तो आप यहाँ पे देख सके तो आपका जो प्रॉफिट है, मतलब प्रॉफिट कहने से अच्छा आपका जो लॉस है वो लगभग भी ज़ीरो हो गया। और कुछ कॉइन्स में तो आपको प्रॉफिट में आना आप स्टार्ट हो चुके हैं। अगर फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे देखें या फिर अगर हम कहीं और जगह पे देखें तो आप अभी लॉस से निकल के प्रॉफिट में आना स्टार्ट हो चुके हैं, जिनके यहाँ पे बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है एंड यूनिट का जो ये है कम रहता है। लेकिन कई मेरे जैसे लोग जो है उनका ज़ीरो भी इलेक्ट्रिसिटी बिल हो सकता है, क्योंकि मेरा कैसा सीनारियो है कि मैंने जितनी भी मेरी माइनिंग रिग्स है वो सारी की सारी फार्म पे शिफ्ट कर दिया।
अगर आपको पता होगा तो फार्म का कैसा होता है कि आप कितना भी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करो, आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट में बिल आता है। मतलब आप फॉर एग्जांपल आप कितनी भी इलेक्ट्रिसिटी आप यूज़ कर लो, क्योंकि फार्म में आपको बिल ओनली 10,000 8,000 करीब इतना ही आएगा, वो भी पर ईयर का। सो मेरे जैसे लोगों को तो अगर मैं ज़ीरो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट करता हूँ तो यहाँ पे सीधा मुझे जितना जो मैं लॉस में था वो सारा प्रॉफिट में आ गया। लेकिन सबको मेरे जैसे नहीं पकड़ते, कई लोग होते हैं जिनको पावर कॉस्ट बहुत भरना पड़ता है। सो हम यहाँ पे फिर से अप्रॉक्सीमेटली जो अपना पावर कॉस्ट था वो डाल लेते 0.08। ओके, तो हमें अगर हम पावर कॉस्ट निकालने के बाद देखें तो फिर भी हम अभी भी माइनस में हैं। लेकिन अभी सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि ये जो कॉइन्स है, बराबर, अगर हम पकड़े आर्गो या फिर इतने जितने भी छोटे छोटे कॉइन्स है, ये इनमें से कोई भी बड़ा कॉइन नहीं है। मतलब ऐसा एक भी कॉइन नहीं जिसकी वैल्यू 10,000 15,000 20,000 हो। अगर कुछ छोड़े तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मूनरो वगैरह हम देख सकते हैं जिनकी सच में वैल्यू ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल अगर एक साल के बाद आपके जो कॉइन्स है आपने जो होल्ड किए उनकी वैल्यू 5x हो जाती है। एंड 5x मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जितने भी कॉइन्स है सारे मैक्सिमम पेनी कॉइन्स है, मतलब 1 रुपीज़ 2 रुपीज़ 5 रुपीज़ इतने प्राइस के। सो इनकी प्राइस 5x होने में कुछ ज़्यादा देर नहीं लगेगी, मैं ऐसा कह सकता हूँ। अगर हम यहाँ पे 5 करके एंटर करते हैं तो आप देख सकते हो कि आपका जो प्रॉफिट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। मतलब फॉर एग्जांपल लगभग डॉलर के करीब करीब आ जाएगा आपका प्रॉफिट। एंड हमने यहाँ पे जो एक अगला कॉलम है उसमें हमने इवनली डिस्ट्रीब्यूट किया है सारा प्रॉफिट। तो मैंने आपको पीछे जो कहा कि जो हैश रेट है टोटल वो सारा के सारा इवनली डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर सारा हैश रेट इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है तो आपको अप्रॉक्सीमेटली 0.668 डॉलर्स के करीब करीब एक दिन का आपका प्रॉफिट जो पड़ेगा। किसका? अगर आप एक 3060 Ti या फिर 3070 को लेके माइन करते हो तो। सो देख सकते हो आप, जैसे हम बात करते हैं कि प्रॉफिट एकदम से ख़त्म हो जाएगा, वैसा तो नहीं है, ख़त्म तो होने वाला है। बट जिन लोगों का इलेक्ट्रिसिटी प्राइस बहुत कम है या फिर डायरेक्टली फ्री इलेक्ट्रिसिटी से माइनिंग करते हैं, ऐसे जितने भी लोग हैं, या फिर कई लोगों के पास सोलर होता है उससे वो माइनिंग करते हैं, सो ऐसे जितने भी लोग हैं उन लोगों के लिए तो मतलब कुछ ना मिलने से कुछ मिले उतना तो अच्छा ही रहता है। एंड 0.68 डॉलर्स पर डे इज़ नॉट बैड। एंड क्या पता आपकी जो वैल्यूज़ है वो कभी 20x भी हो जाए। अगर 20x होती तो डायरेक्टली आपका जो प्रॉफिट है वो 0.56 से निकल के 2.71 में आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करें तो आपका जो प्रॉफिट था वो पर डे का ओनली 0.111 के करीब था। हमने उसको मंथ 30 डेज से मल्टीप्लाई किया, बाद में हमने उसको मल्टीप्लाई किया 12 से, तो आप लगभग पूरे एक साल में ओनली $39 माइन कर पाओगे। बट अगर इसका अगर वैल्यू 10x हो जाता है या फिर 20x हो जाता है, तो अगर इसका वैल्यू 20x हो गया तो आप डायरेक्टली $792 कमा सकते हो खाली एक कार्ड से, वो एक साल का। सो इस तरह से सब कुछ होता है। एंड एक स्प्रेडशीट में कई लोग आप ये भी कहोगे कि भाई यहाँ पे जो इथेरियम क्लासिक है इसके सामने आपने कुछ लिखा ही नहीं है। जो आप देख सकते हो कि जो इथेरियम क्लासिक है उसके सामने मैंने सब कुछ ब्लैंक रखा है, क्योंकि ऐसे मैंने जो बात की जो ASICs जो है वो निकल जाएंगे। लेकिन अभी जो ASICs में मतलब उसको अगर फ्रेमवेयर अपडेट उसका किया तो कुछ ASICs ऐसे भी है जिनका अगर आपने फ्रेमवेयर अपडेट किया तो जो इथैश पे चलने वाले कॉइन्स है वो उसके साथ साथ इथेरियम क्लासिक को भी माइन कर पाएगा जो कि ETC हैश पे चलता है खाली एक फ्रेमवेयर अपडेट से। सो मैंने यहाँ पे इथेरियम क्लासिक को इंक्लूड नहीं किया है। लेकिन अगर ज़्यादा पावर कॉस्ट की वजह से वो भी छोड़ देते हैं तो ये जो अपना माइनस है वो लगभग 70% हो जाएगा। एंड अपने प्रॉफिट जो है वो और इंक्रीज हो जाएंगे। इट्स ऑल डिपेंड ऑन सिनेरियो कि जब ये सब होता है तो किस तरह से सिनेरियो रहेगा, उस पर आपका सारा प्रॉफिट डिपेंड करता है। एंड मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, ये जो शीट है मैंने इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आप आपके हिसाब से यहाँ पे सारे प्राइजेस डाल सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे कोई भी चेंज करते हो तो वो डायरेक्टली आपको सारी स्प्रेडशीट में देखने को मिलेगा। अगर आप यहाँ से आज का प्रॉफिट भी चेंज करते हो तो आपको सारे रोज़ में एंड नीचे तक आपको सब कुछ चेंज देखने को मिलेगा। सो आप ये कर सकते हो। मैं आपको नीचे इसकी जो लिंक है डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। एंड मैं आपको ये बताना चाहूँगा, तो ये जितने भी कैलकुलेशंस है ये एज़ पर माई एजम्पशन है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो मैं आज बोल रहा हूँ वो होगा ही, क्योंकि
किसी को कुछ नहीं पता है, क्या पता जो हमारा प्रॉफिट है इससे भी कई और ज़्यादा चला जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि जो प्रॉफिट है हमारा इससे भी कई बहुत मतलब कम हो जाए। फॉर एग्जांपल अगर कॉइन्स की जो प्राइजेस है वो और कम हो जाए, मतलब आज जितने प्राइजेस है उनसे कम से कम मतलब 20% अगर प्राइसेस गिर जाती तो आपका जो प्रॉफिट है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। सो मैंने जितना भी बताया है ये सारा का सारा ये मैंने प्रेडिक्ट किया है कि ऐसा ऐसा होगा, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि जो मैंने प्रेडिक्ट किया है वो होगा ही। सो आप खुद भी थोड़ी रिसर्च करना और बाद में ही कुछ डिसीजन लेना। मैंने बोला है वो सच ही होगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये मार्केट है। आपको पिछले एक्सपीरियंस भी हो गया, अगर आप इस मार्केट में कब से अगर थोड़े पुराने हो गए तो आपको इसका एक्सपीरियंस होगा कि कैसे जो क्रिप्टो करेंसी है उनकी वैल्यू कभी कभार मतलब 80% से भी गिर जाती है, कभी कभार 40% से एक ही दिन में अप हो जाती है। इवन आज भी अगर आप देखोगे तो कई बहुत सारे ऐसे कॉइन्स होते हैं कि जिनकी रेगुलर वैल्यू कभी कभार 100% से बढ़ी हुई होती है, कभी कभार 80% से डाउन हुई होती है। सो क्रिप्टो मार्केट में कुछ कह नहीं सकते। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप मेक श्योर कि इस वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने आपको पहले भी कहा कि आप में से लगभग 70% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आएगा तो आप वीडियो को लाइक कर दें। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको गेमिंग चैनल, टेलीग्राम ग्रुप सबके लिंक देखने को मिल जाएंगे। प्लीज़ वहाँ पे जाके चेकआउट करना। टिल देन बाय।